वाराणसी की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन गोविंद के घर में युद्ध छिड़ा था। लक्ष्मी हाथ में करचुल यानी कलछी लिए शेरनी की तरह गरज रही थी। लक्ष्मी चिल्लाते हुए, अरे गोविंद, अगर शाम तक घर में गैस सिलेंडर नहीं आया तो तुम्हें इस चौखट के अंदर कदम रखने की जरूरत नहीं है। बाहर अपने ऑटो में ही सो जाना, याद रखना। गोविंद कांपते हुए और डीजल की गंध समेटे, अरे लक्ष्मी, समझो तो सही, पूरे शहर में गैस की किल्लत है। एजेंसी वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए। अगर तुम कहो तो आज बाहर चलकर पुड़िया खा लेते हैं। लक्ष्मी गुस्से से देखते हुए, बाहर पुड़िया? तुम क्या चाहते हो? वो तेल खाकर मैं भी तुम्हारी तरह ड्राइवर वाली तोंद बढ़ा लूं? मुझे कुछ नहीं सुनना। शाम में 6 बजे तक सिलेंडर घर में होना चाहिए, वरना तुम्हारे ऑटो के टायर की हवा निकाल दूंगी, याद रखना। गोविंद चुपचाप खाली सिलेंडर कंधे पर उठाकर निकल पड़ा। पूरे शहर में हाहाकार मचा था। वो अपने दोस्त सोमू के पास पहुंचा। गोविंद उम्मीद भरी नजरों से, सोमू, क्या तेरे पास कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर है क्या यार? मेरी पत्नी कह रही है कि गैस नहीं आया तो मेरा कीमा बना देगी। सोमू मजाक उड़ाते हुए, अरे यार, अगर मेरे पास सिलेंडर होता तो मैं यहाँ लकड़ी के चूल्हे पर चाय क्यों बनाता। हालत बहुत खराब है गोविंद। इंसान को ऑक्सीजन मिल रहा है पर सिलेंडर को गैस नहीं मिल रहा है। तभी गोविंद के दिमाग में बिजली कौंधी। उसने ऑटो पर बोर्ड टांगा, फ्री राइड। मार्केट पहुंचते ही एक भारी भरकम आदमी बनवारी दौड़ता हुआ आया। बनवारी गोविंद से, क्यों भाई, सच में फ्री है क्या? ये ऑटो में बैठने के बाद मेरी किडनी तो नहीं मांग लेगा ना? गोविंद हंसते हुए, अरे नहीं बाबूजी, मुझे आपकी किडनी नहीं चाहिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए और किराया भी नहीं। बस एक छोटी सी शर्त है, जहां आप उतरेंगे आपके घर में रखे हुए सिलेंडर से मुझे बस 1 गिलास गैस देनी होगी। बनवारी हैरानी से, 1 गिलास गैस? ये क्या पागलपन है? और गैस को गिलास में कैसे मापेगा? गोविंद सीट के नीचे से पाइप निकालते हुए, देखिए बाबूजी, मेरे पास ये जुगाड़ है। आपके सिलेंडर से मेरे खाली सिलेंडर में थोड़ी सी गैस ट्रांसफ़र कर लूँगा। आप जितनी दूर जाएंगे उतनी गैस लूँगा, क्या कहते हो? बनवारी सोचते हुए, चलो, पैसे तो बचेंगे ही। ठीक है, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है। रास्ते में बनवारी के बाद उसे पप्पू मिला, जो एक रसोइया था और बुरी तरह पसीने में लथपथ था। पप्पू जल्दबाजी में, गोविंद भाई, जल्दी मुझे अगले स्टोर पर छोड़ दो यार। शादी का हलवा बन रहा है, बीच में गैस खत्म हो गया है। गैस तो नहीं मिल रही, कम से कम लकड़ियां ही ले आओ। गोविंद बोर्ड दिखाते हुए, मैं तो छोड़ दूंगा, पर बदले में गैस चाहिए भाई। अरे यार, गैस होती तो मैं भागता क्यों? लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हम वहां जाएंगे, तुम खुद को बड़ा गैस इंस्पेक्टर बताना और मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा। ब्लैक में बेचने वाले को डराकर गैस लूट लेंगे। गोविंद डरकर, अरे यार पप्पू, ये तो सरासर चोरी हुई ना भाई। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बस 1 गिलास गैस चाहिए, तुम्हारी ये लूटपाट नहीं। गोविंद वहां से भाग निकला। तभी एक बुजुर्ग दीनानाथ लाठी टेकते हुए ऑटो में बैठ गए। दीनानाथ चिड़चिड़ेपन में, बेटा, फ्री समझकर बैठ तो गया, पर मेरे पास गैस नहीं है, सिर्फ सूखी लकड़ियां हैं, क्या करेगा? गोविंद हंसकर, दादाजी, गैस नहीं है तो घर का कोई पुराना सामान दे दो। अगर गैस नहीं तो ऑटो नहीं हिलेगा। दीनानाथ गुस्से ने, अरे जा रे, मेरे पास सिर्फ पेट की गैस है, चाहिए तो ले ले। नहीं दादाजी, आपकी गैस आपके पास ही रखिए, आप उतर जाइए। तभी केशव नाम का आदमी सिर पर पट्टी बांधे दौड़ता हुआ आया। केशव हाफते हुए बोला, गोविंद, जल्दी हॉस्पिटल चलो, मेरी पत्नी ने गैस ना होने के कारण गुस्से में सिर पर करछुल मार दिया है। गोविंद सहानुभूति से, भाई तेरे पास गैस है क्या? रहा तो ऑटो चढ़ना, वरना मत चढ़ना। केशव दुखी होकर बोला, नहीं भाई, पर मेरा पड़ोसी ब्लैक में बेचता है, जब वो सो जाएगा तो पाइप डालकर चोरी कर लेंगे। गोविंद घबराता है, चोरी? नहीं भाई, पत्नी की मार से हॉस्पिटल चला जाऊंगा, पर चोरी करके जेल नहीं जाऊंगा। तू भी उतर जा भाई। आखिर में एक महिला मिली जो गैस देने को राजी हो गई। शाम तक 10 यात्री बैठे और गोविंद का सिलेंडर भर गया। अंत में एक कॉलेज स्टूडेंट मिला। स्टूडेंट वीडियो बनाते हुए, गोविंद भैया, तुम्हारा आइडिया सुपर है, वायरल हो जाओगे भाई। बेटा, मैं वायरल होऊंगा वो बाद में देखेंगे, पर मेरी बीवी के सामने फायर होने से बचना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
शाम के 5 बजते ही गोविंद घर पहुंचा। लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी थी। गोविंद गर्व से बोला, ये लो लक्ष्मी, भरा हुआ सिलेंडर। भले ही शहर में गैस ना हो, पर तुम्हारे पति ने अपनी बुद्धिमानी से इंतजाम कर लिया। लक्ष्मी हैरान होकर बूहे, अरे सच में ले आए? एजेंसी वाले ने कैसे दिया आपको? गोविंद हंसते हुए, उसने नहीं दिया, शहर की जनता ने दिया है। हर किसी के पास से थोड़ा थोड़ा लिया है मैंने। ये सहकारी गैस है। लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, चलो दिमाग तो अच्छा चलाया, अब जल्दी नहा लो, गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। शुक्र है तुम उस केशव की तरह सिर पर पट्टी बंधवा कर नहीं आए। गोविंद मन में सोचते हुए, भाई ऑटो में डीजल खत्म हो जाए तो चलेगा, पर घर में गैस खत्म हो गई तो जान का खतरा है भाई। सीख, मुसीबत के समय छोटे छोटे सहयोग भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। और हाँ, अगर पत्नी तेज तर्रार हो तो पति को चतुर होना ही पड़ता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का कोई नया भाग लिखूं, जिसमें गोविंद और लक्ष्मी की कोई और मजेदार जंग हो? राम राम जी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में 3 दोस्त रहते थे, संजू, पिंटू और विक्की। तीनों दोस्त बहुत शरारती थे और हर समय कोई ना कोई अजीब आइडिया सोचते रहते थे। गांव छोटा था, लेकिन वहां की जिंदगी बहुत मजेदार थी। एक दिन सुबह सुबह संजू की मम्मी रसोई में चिल्लाने लगी, अरे संजू, जल्दी आओ, गैस खत्म हो गई है। संजू भागता हुआ रसोई में आया। क्या गैस खत्म हो गई? अब नाश्ता कैसे बनेगा? जब तक नई एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं आएगा, तब तक चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। संजू को ये सुनकर बड़ा अजीब लगा। वो तुरंत अपने दोस्तों पिंटू और विक्की के पास भागा। नया मिशन, गैस सिलेंडर लाना। संजू ने दोनों को सारी बात बताई। तो क्या आज नाश्ता कैंसिल? नहीं भाई, नाश्ता कैंसिल नहीं हो सकता। तीनों ने फैसला किया कि आज का मिशन एलपीजी गैस सिलेंडर लाना। गांव से थोड़ा दूर एक गैस एजेंसी थी। तीनों दोस्त साइकिल लेकर निकल पड़े। रास्ते में पहाड़, पेड़ और ठंडी हवा थी, लेकिन रास्ता थोड़ा खतरनाक भी था। रास्ते में एक बड़ा कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। अरे भागो, ये तो बहुत गुस्से वाला कुत्ता है। अगर ये कुत्ता पकड़ लेगा तो गैस से पहले हम ही भट जाएंगे। किसी तरह तीनों कुत्ते से बचकर आगे निकल गए। कुछ देर बाद वे गैस एजेंसी पहुंच गए। वहां बहुत भीड़ लगी थी। एक आदमी चिल्ला रहा था, लाइन में लगो, सबको गैस मिलेगी। तीनों दोस्त लाइन में लग गए, लेकिन तभी पिंटू ने देखा कि एक बूढ़ी दादी भारी सिलेंडर उठाने की कोशिश कर रही थी। अरे दादी, आप रहने दो, हम उठा देते हैं। तीनों ने मिलकर दादी की मदद की। दादी खुश होकर बोली, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। थोड़ी देर बाद उनकी बारी आई। एजेंसी वाले अंकल ने पूछा, किसके घर के लिए सिलेंडर चाहिए? हमारे घर के लिए गैस खत्म हो गई है। अंकल ने नया लाल रंग का एलपीजी गैस सिलेंडर दे दिया, लेकिन समस्या ये थी कि सिलेंडर बहुत भारी था। तीनों ने सिलेंडर को साइकिल पर रखने की कोशिश की। पहले पिंटू ने उठाया, फिर विक्की ने, फिर संजू ने, लेकिन साइकिल बार बार गिर जाती। तभी वहां खड़े एक अंकल हंसने लगे। अरे बेटा, सिलेंडर ऐसे नहीं ले जाते, इसे पीछे रस्सी से बांधो। तीनों ने अंकल की बात मानी। अब सिलेंडर अच्छे से साइकिल पर बंध गया। वापस आते समय रास्ते में एक तेज ढलान थी। जैसे ही साइकिल नीचे गई, विक्की चिल्लाया, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। लेकिन साइकिल बहुत तेज हो गई। तीनों दोस्त और सिलेंडर तेजी से नीचे जाने लगे। आखिरकार साइकिल एक घास के ढेर में जाकर रुक गई। तीनों जमीन पर गिर पड़े। हम बच गए। संजू ने तुरंत सिलेंडर चेक किया। गैस सिलेंडर ठीक है, मिशन जारी है। कुछ देर बाद तीनों दोस्त गांव पहुंच गए। संजू की मम्मी दरवाजे पर इंतजार कर रही थीं। अरे वाह, तुम लोग गैस ले आए? तीनों ने गर्व से कहा। हाँ जी। मम्मी ने जल्दी से नया सिलेंडर लगाया। कुछ ही देर में रसोई से गरम गरम पराठों की खुशबू आने लगी। तीनों दोस्त टेबल पर बैठकर पराठे खाने लगे। आज समझ आया कि एलपीजी गैस कितनी जरूरी है। और ये भी कि सिलेंडर लाना कितना मुश्किल है। विक्की हंसते हुए बोला, लेकिन अगर दोस्त साथ हों तो हर काम आसान हो जाता है। संजू की मम्मी बोले,
और एक बात याद रखना, गैस का हमेशा सही और सुरक्षित इस्तेमाल करना चाहिए। तीनों ने एक साथ कहा। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। और फिर तीनों जोर जोर से हंसने लगे।